ये एनडीए फर्स्ट 2011 का पेपर है। इसे हम कवर करेंगे। पार्ट ए में इसमें इंग्लिश आती है, पार्ट 2 जिसमें हम सिर्फ जीएस का पोर्शन दिखते हैं। तो इसमें साइंस दी हुई है यार, अब साइंस में क्वेश्चन रीडने पड़ेंगे, तो मैं साइंस भी कवर करा देता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 सॉरी चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इसे पूछा गया है, नॉट करेक्ट। तो जब प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, एम्पलीट्यूड में भी कांस्टेंट एंड नेबरिंग पॉइंट्स आर आउट ऑफ फेस विद ईच अदर। तो पहला ऑप्शन सही है। इन एयर ऑफ अदर गैसेस द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स, ये भी सही है ऑप्शन। हालांकि इसका ये ऑप्शन डी गलत है। लॉन्गिट्यूड वेव्स कैन बी पोलराइज वाइल ट्रांसफर वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। जीएस इसमें ढूंढनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 52, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स, द रेट ऑफ एक्सचेंज एट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या करेगा, ये लीनियर रहेगी विद टाइम, ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें पूछा गया है, ए जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू एयर विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मैक की स्पीड में कोई जेट प्लेन उड़ रहा है, तो वाइल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 232 सेंट, तो इसकी स्पीड कितनी मानी जाएगी। तो इस पर मल्टीप्लाई कर दो 2 से यार, तो 664 हो जाएगा इसका आंसर। 54 पर आते हैं। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू बाई डॉक्टर्स टू एग्जामिन ओरल कैविटी, तो ये गलत है। कॉन्वेक्स मिरर नहीं होते, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, ये भी गलत है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, कॉनकेव मिरर यूज्ड होते हैं रिफ्लेक्टर्स की तरह, ऑप्शन सी सही होगा इसका। 55, लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल फाइबर रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स shape because it is a device by which the signals can be transferred from one location to another। तो ये किस फिनोमेना बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 56 ऐसा पूछा गया, ए मैन इज एट रेस्ट इन मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ परफेक्टली स्मूथ सरफेस ऑफ आइस, ही कैन मूव हिमसेल्फ टू सॉर्ट बाई मेकिंग आइज ऑफ न्यूटन। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 57 इसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग is the major cause of blurring and unsharp images of object through very large telescope at the extreme limit of magnification। तो ये है पुअर ऑप्टिकल पॉलीसेंसिटिविटी लार्ज मिरर्स, ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसमें हम सिर्फ इसके आंसर्स देखते चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं यार। ओके 58 इसे पूछा गया, बैट कैन ascertain डिस्टेंस डायरेक्शंस, तो ये असेंड करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये बैट्स जो भी बैट्स होते हैं एंड ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। 59 इसे पूछा गया, व्हेन मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स एंड पैसेंजर्स, ये आगे की तरफ ये गिर जाते हैं, तो ये एक्सप्लेन करता है, तो ये करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके क्वेश्चन नंबर 60 इसे पूछा गया, द मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय टिन एंड लेड, द अलॉय शुड बी, इसमें क्या होता है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्टिकल साइज, तो ये हाफ होना चाहिए, तभी आप पूरा उसका अपना साइज़ पूरा देख सकते हैं, तो हाफ ऑफ योर हाइट होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 62 पूछा गया, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन एयर, लाइट ट्रेवल करती है स्लोअर इन ग्लास देन एयर बिकॉज, ये किसकी वजह से करती है, तो ये करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस होता है देन ऑफ ग्लास, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। चल क्वेश्चन नंबर 63, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मस्ट बी कन्वर्जेंट, नहीं ऑप्शन ये ए नहीं होगा, सॉरी इसका। द लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए टू ईच अदर, ऑप्शन इसका सी सही होगा। ऑप्शन जिसको क्वेश्चन नंबर 64 से पूछा गया, ये जेट इंजन वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये कहते हैं लीनियर मोमेंटम का जेट इंजन जो वर्क करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 इसमें पूछा गया है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन नियरली, तो ये 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। 66 में पूछा गया है, इफ़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स टू 0 देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। The spherical air bubble is embedded in a piece of glass. For a ray of light passing through the bubble, it behaves like, तो ये कैसे बिहेव करता है, तो ये बिहेव करता है एक डाइवर्जेंट लेंस की तरह, जो रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 68 इसमें पूछा गया है, द स्टार सीम्स टू बी हायर ऑन द स्काई देन दे एक्चुअली आर, दे एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना को, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना
करते हैं, इनमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, आप इसके सीधे सीधे आंसर देखते चलिए यार, क्या ही बता मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, का सोर्स नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर है, फ्यूल सेल नहीं है, विंड एनर्जी है, तो ऑप्शन सी सही होगा उसका, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। 70 ए लिक्विड राइजेस टू अ सर्टेन लेंथ इन ए कैपिलरी ट्यूब, ए ट्यूब इज इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम्बिल, तो द लेंथ ऑफ द लिक्विड ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी 45 में, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा वो। 71 में पूछा गया है मास ऑफ बी इज 4 times देन दैट ऑफ ए, बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ दैट ऑफ ए, देन बी हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द हाफ ऑफ ए, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। 72 में पूछा गया है इन ए प्रेशर कुकिंग, ये खाना जल्दी पक जाता है, किसकी वजह से पक जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये सब इजी क्वेश्चन हैं यार साइंस के। मैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ गए क्या हम ज़्यादा, यहाँ तक हो गया 73 पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है मैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, दे कैन ऑल्सो रिपेल। मैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इसका आंसर होगा। 74 व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहती है, वेव लेंथ बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती, सेम रहती है फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ, इसकी सिर्फ बी सही होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जब आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो में ले जाएंगे लाइट को। तो 75 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो ये लाइमस्टोन होता है। ग्लास इज एक्चुअली, ग्लास क्या एक वेरीफाइड लिक्विड है ग्लास, ऑप्शन सी सही है इसका। 77 इसमें पूछा गया सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग H2O एंड एक्वस NaOH कैन बी डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ, तो रेड लिटमस पेपर से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 ए स्टूडेंट हीटेड सम सल्फर इन ए स्टेपुला एंड कलेक्टेड द गैस X, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट X, X ये कौन सी गैस होती है, X इज SO2 एंड टन्स लिटमस, रेड में टन्स कर देगा, ऑप्शन सी सही है इसका। 79 इसे पूछा गया ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूस एसिड X विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, एसिड X इज, तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक में होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 80 से पूछा गया वेयर कंसंट्रेटेड H2SO स्प्रेड ऑन द सरफेस इट शुड बी इमीडिएटली क्लीन, तो ये क्लीन करेगा विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, नहीं, एडिंग सॉलिड Na2 एंड CO3, ऑप्शन बाई सी सही होगा इसका, इमीडिएटली क्लीन बाई एडिंग सॉलिड Na2 CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 ऐसा पूछा गया है ए वी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विद पेन एंड इरिटेशन, तो इसमें मेथनोइक एसिड होता है, जब कोई वो क्या बोलते हैं उसे, कोई बी यार जब काट लेती है तो उसमें मेथनोइक एसिड छोड़ जाती है अपने आपके शरीर में। आयरन नेल आर डिप्ड इनटू, जब ब्लू कॉपर में डालते हैं तो सल्फर सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम द आयरन ये क्या होगा, जो डिजोल्व हो जाएगी एंड ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है इसका। 83 इससे पूछा गया स्टूडेंट बाई चांस मिक्सड एसीटोन विद एल्कोहल, एसीटोन को उसने एल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर इज ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड, इसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से नहीं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 84 इसे पूछा गया है सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर वेयर ब्लैक हो जाता है फिर किसी थोड़े से समय के बाद, ये होता है सल्फाइड कोटिंग होता है, सल्फर पे सल्फाइड कोटिंग होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 85 इसे पूछा गया है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल, ये इसके किसके कारण होती है, तो ये क्लोराइड ऑफ कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट नहीं होता, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम भी होता है एंड बाइकार्बोनेट में नहीं होता, तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही होगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये क्लोराइड ऑफ कैल्शियम है, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम की वजह से होता है। डायमंड के बारे में पूछा क्या सही है, ये यूज होता है एज ए जेम इन ज्वेलरी एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट, पहला सही है। इट इज़ ए गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर है, तो ऑप्शन ये पता नहीं तो 25-30 बार भी पी वैक्यूम पूछ ले गया, ये गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर डायमंड, तो 2 हटा दीजिए आप, 2 हटा दीजिए, 2 उठाइए, आपका आंसर आ जाता है 1, 3 और 4। करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि आपका ये गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, तो ये बॉइलिंग इफेक्टिव नहीं है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस है, आयन एक्सचेंज है एंड कॉन्गुलेशन एडॉप्शन ये भी है, तो ऑप्शन बॉइलिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका गलत होगा। और ये क्वेश्चन CAPF में भी पूछा गया है,
शायद 2023 वाले पेपर में। 88 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया है, ब्रोंज इज ऑफन यूज टू मेक स्टैचू एंड मेडल्स वेयर एज ब्रास इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, साइंटिफिक अपैरेटस एंड कार्डिट्स। बोथ ब्रास एंड ब्रोंज आर कॉपर कंटेनिंग अलॉयज होते हैं, येट दे डिफर इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ एडिशनली कंटेनिंग, क्योंकि जिंक होता है ब्रास में, टिन होता है ब्रोंज में। तो ऑप्शन ए सही है, ब्रास में जिंक होता है, ब्रोंज में टिन होता है। और 89 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर। गिलास के बारे में पूछा, क्या सही है? गिलास इज सुपर कूल लिक्विड हैविंग इन्फिनाइट विस्कोसिटी, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, इन्फिनाइट विस्कोसिटी होती है। बॉयलेट कलर्ड गिलास इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग MnO2, ये भी सही है। गिलास इज ए मैन मेड सिलिकेट है, ये भी सही है। गिलास इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है ये, तो इसका चौथा गलत हो जाएगा। फोर्थ गलत होती है, आपका ऑप्शन 1 एंड 3 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी सही है इसका। सैंडलवुड ट्री इज कंसीडर्ड एज, तो ये ऐसा क्वेश्चन है। सैंडलवुड ट्री, तो ये कंसिडर किया जाता है टोटल रूट पैरासाइट नहीं है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। ऑप्शन इसका डी सही है। स्टमक के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? स्टमक एक्ट एज ए टेम्परेरी रिजर्वायर, ये बिल्कुल सही बात है। स्टमक मिक्सेस फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, ये भी सही है। स्टमक सीक्रेट करता है लाइपेज एंड अमाइलेज एंड गैस्ट्रिक जूस, तो ये गलत है इसका, ये लाइपेज एंड अमाइलेज जूस सीक्रेट नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका सी गलत है। रेट ऑफ स्टमक कंपेटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, ये भी सही, तो ऑप्शन इसका ए गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ब्रेक्स करते हैं फैट को कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये काम करते हैं लिवर, ऑप्शन बी सही है इसका। 93 कॉमेट्स के बारे में पूछा, क्या सही है? कॉमेट हैव एलोंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है दैट कैन टेक देम क्लोज टू सन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ देयर ऑर्बिट एंड देन आउट इनटू फर्दर रीचेस ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ द रिमाइंडर, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इट इज़ अ कॉमेट ट्रेवलिंग फास्ट इनफ इट में लीव द सोलर सिस्टम, तो ये सोलर सिस्टम को लीव कर सकता है, कॉमेट इतना फास्ट ट्रेवल करता है, तो इसका दोनों सही है, ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा गया है, एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप, उसका कोई आदमी है उसका ब्लड टाइप बी है, मे इन एन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू ए पर्सन, तो ये किसको ब्लड दे सकता है? तो ए, बी और बी वाले को दे सकता है सिर्फ। बी सही होगा, करेक्ट पूछा गया है इसमें। इन कंपेरिजन टू द जुपिटर प्लैनेट अर्थ डिस्प्लेज एलिप्सिस मोर फ्रिक्वेंटली, कंपेरिजन टू द जुपिटर प्लैनेट अर्थ डिस्प्ले करता है मोर फ्रिक्वेंट, तो पहला ये गलत है यार। ऑन मार्क्स ओनली पार्शियल सोलर एक्लिप्स आर पॉसिबल, ऑन मार्क्स पे ओनली पार्शियल सोलर एक्लिप्स पॉसिबल है, तो ऑप्शन 2 सही है इसका, तो ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 2। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, छोड़िए। हालांकि इन्होंने ये नोबेल प्राइज़ मिला था ना केमिस्ट्री में, वो मिला था, इन्होंने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, तो ऑप्शन बी सही है इसका। करंट अफेयर अभी ये कभी पूछा नहीं जाएगा, तो इतना रिलीवेंस में नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। रिगार्डिंग सेल के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। सम सेल्स आर चेंजिंग शेप्स करते हैं, बिल्कुल सही है। ईच सेल इट्स ओवन कैपेसिटी होती है, ये भी सही है। सम टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, सम टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, ये गलत है यार, बेक सेक्शन में दे दिया, तो डी इसका गलत है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट प्रपोज थ्योरी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो ये थ्योरी प्रपोज करी थी JC बॉस ने, ऑप्शन इसका ए सही है। 99 ये टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एलिप्टिकल अर्थ एक्सिस रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, हैड दिस एंगल बीन 0 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट, तो क्या होगा 0 डिग्री होता? तो देयर वुड बी नो सीजन्स, कोई सीजन ही नहीं होते यार, फिर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बीन, ये सेम ही रहता है, कुछ बदलता ही नहीं, सब कुछ सेम है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, इसमें पूछा गया जेट स्ट्रीम आर यूजुअली फाउंड, तो ये ट्रोपोपोज में फाउंड होती है, ऑप्शन इसका सी सही है इसका। जेट स्ट्रीम ये आप याद रखिए ट्रोपोपोज में फाउंड होती है, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्लियर होती है, ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फीयर में जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर आती है ट्रोपोपोज। 100 के पूछा गया था, एक्सेप्शनली हाई एंड लो टाइड्स दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ न्यू मून और द फुल मून व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ आर अप्रॉक्सिमेटली अलाइन इन कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड, ऑप्शन ए सही होगा। 102 से पूछा गया व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल, तो उसकी जनरल डायरेक्शन क्या होती है? तो उनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल में। 103 द नर्मदा रिवर
इन द परपेंडिकुलर प्लेटिव फ्लो वेस्टवर्ड्स विद रिमार्केबली स्ट्रेट चैनल, इट इज़ बिकॉज क्योंकि वो एक लीनियर रिफ्ट वैली से बहती है, रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इंक्लाइन वेस्टवर्ड, ऑप्शन इसका डी सही होगा। तो ये इजी है। नर्मदा के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो यही आता है, ये लीनियर रिफ्ट वैली से बहती है, तो यही देखिए आप, या इसकी उठ रही है, इस कहाँ से ओरिजिन है, तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्मदा से। 104 इससे पूछा गया नो ट्री आर फाउंड इन टुंड्रा बायोम नियर द पोलर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये किसकी वजह से होता है? स्नोफॉल इनहिबिट्स प्लांट रेस्पिरेशन, ऐसा तो नहीं है। फ्रोजन आइस बीनीथ द सरफेस सॉइल रेस्ट्रिक्ट करता है, रूट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देती है जो फ्रोजन आइस होती है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा, ये भी गलत है। 105 पर आते हैं, इसमें पूछा गया वाई द समर मानसून विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो समर मानसून विंड होती हैं वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं, ये किसकी वजह से करती हैं? ये करती हैं जनरल डायरेक्शन, ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डोल्ड्रम्स, तो ये लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर कंडीशन इन द नॉर्थ, ये भी नहीं है। ये कोरलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। 106 पर आते हैं, इसमें पूछा गया इफ़ द अर्थ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, एक अर्थ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव हैपेंड, तो ये नॉर्थ पोल अगर एक अर्थ एक्सिस परपेंडिकुलर है टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, परपेंडिकुलर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये नहीं होगा। नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन द डार्क, तो नॉर्थ पोल डार्क में नहीं होगा, हमेशा यहाँ परपेंडिकुलर तो लाइट रहेगी, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। डे एंड नाइट्स इक्वल होंगे थ्रू आउट द ईयर, नो चेंज ऑफ सीजन, चेंज नहीं होंगे, सर्वली परपेंडिकुलर तो इक्वेटर परपेंडिकुलर रहेगा इक्वेटर के, तो ऑप्शन डी सही है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। 107 इसमें पीक इन द ईस्टर्न हिमालय एंड उसकी लोकेशन पूछी हुई है, तो ये फर्स्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है, सेकंड माउंट एवरेस्ट का मकालू आता है, फिर आती है कंचनजंगा थर्ड नंबर, एंड ये फोर्थ ही सबसे लास्ट में नामचवारमा जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो लगा लीजिए आप 2341 ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 108 इसमें पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर मार्क्ड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया पास्ट डिकेड्स, तो ये सबसे अच्छा कारण रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पास्ट डिकेड में। इंक्रीज द एरिया तो नहीं है, कन्वर्जन ऑफ बैरन लैंड्स ये भी नहीं है, यूज़ ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। 109 डक्कन ट्रैप के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? ये इंटेंसिव वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, फ्रीजर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था क्रेटेशियस पीरियड में, ये सही है। वोल्केनिक लावा स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टल शीट्स में स्प्रेड हुआ है, ये भी सही है। रेगू सॉइल्स रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में रिच नहीं है, हमेशा रेगू सॉइल्स के बारे में यही ऑप्शन दिया जाता है जो गलत दिया जाता है, नाइट्रोजन में रिच नहीं है, ये डेफिशिट है, नाइट्रोजन में डेफिशिट है, तो 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा इसका 1 एंड 2। 110 इसमें पूछा गया हिमालयन वेजिटेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द बोल्ट एटीट्यूड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन हिमालयाज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये तो गलत है, कई टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली 1 सही है। 111 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग टैंक इरीगेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया, रीज़न नहीं है टैंक इरीगेशन फॉर पेनिनसुलर इंडिया में, क्योंकि द अंडुलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिटिल परकुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू द इम्पेरियस रॉक स्ट्रक्चर, ये भी सही है, तो वहाँ पानी इकट्ठा कर लेते हैं पॉन्ड में वो। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पेरेनियल, ये गलत है, पेरेनियल नहीं है, ये सब सुपर इम्पोज्ड हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देयर आर मैनी पेनिनसुलर पेरेनियल, यही गलत है इसका। देयर आर मैनी स्ट्रीम्स विच बिकम्स टॉरेंशियल ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई करिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द ईस्ट टू वेस्ट, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट टू ईस्ट बता देता हूँ मैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल तो रहेगा यार इसमें, वेस्ट बंगाल हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 3, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 से पूछा गया हॉट डेजर्ट लाइक सहारा
अरेबिया एक्सेक्टर रिसीव्स वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू दिस बिकॉज, ये किसकी वजह से? हॉट डेजर्ट सहारा अरेबिया रिसीव करते हैं वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये किसकी वजह से करते हैं? डू नॉट रिसीव मॉइस्चर बियर विंड फ्रॉम द ओशियंस, ये गलत है। आर द मोस्ट रॉकी एंड बैरन एरियाज ऑफ द अर्थ, ये भी गलत है। आर लोकेटेड है ऑन द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर लोकेटेड, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। फॉर द मानसून, ये भी गलत है, अरावली की वजह से दिक्कत होती है सारी। 114 से पूछा गया, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज मेजर्ड फ्रॉम, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज मेजर्ड फ्रॉम द, तो जो मेजर्ड होते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो ऑप्शन ए सही है इसका। ये सब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, ये सब एनसीईआरटी से उठाई हुई ज्योग्राफी है, सब ओल्ड एनसीईआरटी से, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछा गया है, जॉइंट सिटिंग ऑन बोथ द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड बाई ए, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट इन वोटिंग, ऑप्शन ए ही सही है इसका। 2/3 नहीं है, सिंपल मेजोरिटी टोटल हाउस ऑफ, ये भी ऑप्शन ए सही है इसका। रॉलेट एक्ट वॉज पास टू, ये एग्रीगेट फॉर्म्स के लिए इंडिया कर्टल करना था नेशनल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, ऑप्शन बी सही है इसका। 117, विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। Which among the future constitution of India is indicative of the fact that real executive power is vested in the council of minister headed by the prime minister, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऑप्शन इसका डी सही है। 118 पर आते हैं, ऐसा पूछा गया है, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जॉइंट सेशन नहीं होता, ऑप्शन ये एक गलत है इसका, एक गलत है, आपके दो ऑप्शन निकल जाएंगे। व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अनदर, तो ये जॉइंट सिटिंग आ सकती है इसमें, जब दोनों के बीच में समन्वय नहीं बैठता है। व्हेन बोथ द हाउसेस डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द मेड इन द बिल, तो ये भी हो सकता है। व्हेन ए बिल हैज़ बीन पेंडिंग विद वन हाउस फॉर मोर देन 6 महीने से, तो कोई बिल पेंडिंग रही एक हाउस में, तो एक पास कर दे उसे, तो भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर सही होगा, ये याद रखिए। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, पहला गलत हो जाएगा। बॉम्बे प्लान ये ड्राफ्ट किया था जीडी बिरला एंड जेआरडी टाटा ने, तो ये एम्फेसाइज करता था, ये किसके करता था, ये इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू डायनेमिक इन्वेस्टमेंट, नहीं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड हैवी इंडस्ट्रीज में, तो ऑप्शन इसका बी सही है। ओके, 120 इससे पूछा गया है, द बुद्धिस्ट इन दक्कन एग्जिबिटेड रॉक कट चैत्याज वैष्णवाज सेवाज जैनाज इमिटेटेड दीज इन लेटर सेंचुरीज, इससे पूछा गया था, बुद्धिस्ट इन दक्कन उन्होंने एग्जिबिट किया था रॉक कट चैत्याज एंड द वैष्णवाज सेवाज जैनाज इमिटेट किए थे दीज लेटर सेंचुरीज में इमिटेट किया था, तो पहला सही है स्टेटमेंट। द वैष्णवाज सेवाज एंड जैनाज एग्जिबिटेड टेम्पल एट साइट्स फार डिस्टेंस फ्रॉम रॉक कट चैत्याज, नहीं फार डिस्टेंस कहाँ है यार, ये एलोरा में तो सब सारी हैं, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 इसे पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह मार्क गांधी जी सेकेंड अपीयरेंसेस इंडियन पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मासेस, तो चंपारण सत्याग्रह लीडर ऑफ द मासेस तो उनकी सेकंड नहीं फर्स्ट ही रही थी, हालांकि उनकी मेजर अपीयरेंसेस पहली बार वो BHU में हुई थी, लेकिन लीडर ऑफ मासेस ये पहली बार चंपारण में हुई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिगो प्लांटेशन, दूसरा सही है, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में आई थी, एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड नेग्लेक्टेड प्राइमरी, ये नेग्लेक्ट नहीं किया था प्राइमरी को, वही फोकस किया था प्राइमरी पे, तो पहला गलत हो जाएगा इसका। चार्ल्स सर्कुलर इशू बाई द RW, हाँ तो ये द चार्ली सर्कुलर इशूड RW चार्ली सॉट टू चेक द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो सही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा ओनली। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये 1905 में वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया था, ऑप्शन बी सही होगा इसका, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 123, इसमें पूछा गया गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी जी थिंकिंग ऑन एनवायरनमेंट के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे। जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा सही होगा। हिज एनवायरनमेंट थिंकिंग इज रूटेड लार्ज फिलोसॉफिकल, ही प्रेफर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ही लेड एम्फेसिस ऑन द रिगोरस एथिक एंड नॉन इंजरी टू एलिमेंट ट्रीटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट सारे सही होंगे, ऑप्शन सी सही होगा। ये आप कॉमन सेंस से सही कर सकते थे इसे जीरो नॉलेज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ट्रिटी ऑफ यानदबू जो 1826 में हुई थी, एंड ट्रिटी ऑफ सालवाई 1782 में हुई थी, एंड ट्रिटी ऑफ गेंडामैक जो 1879 में हुई थी। यानदबू ट्रिटी में आपको इसमें एड ऑन दे देता हूँ पहले। ये इंडो बर्मा म्यांमार के साथ हुई थी। ट्रिटी ऑफ सालवाई ये मराठा के साथ हुई थी, एंड ट्रिटी ऑफ गेंडामैक ये अफ़गान के साथ हुई थी। ओके, तो कॉमन क्या है इन सब में? विद दीज ट्रीटीज वेरियस इंडियन पावर फॉर्म अलाइंसेस टू डिफीट द ब्रिटिश, ये नहीं था। दीज ट्रीटीज अनेबल टू ब्रिटिश टू कंट्रोल द साउथ एशियन पावर्स, ऑप्शन इसका बी सही है। अनेबल कर दिया था, ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर सकते साउथ एशियन पावर्स को। 125 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर डिमांड ऑफ द बरदौली सत्याग्रह की मेजर डिमांड करी थी 1928 में हुआ था, ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी मेजर डिमांड थी लैंड ऑफ द टेलर, नहीं। इंक्रीज द रेट ऑफ लेबर, ये भी नहीं था। रोल बैक ऑफ द न्यूली इनहेंस रेवेन्यू रेट, ये न्यूली इनहेंस रेवेन्यू रेट उन्हें रोल बैक करना था, मतलब जो भी टैक्स उन्होंने बढ़ाया था उसे कम करना था। 125 इसके बारे में पूछा क्या सही नहीं है। Gandhar School of Art owed its origin to the Indo-Greek rulers, but the real patrons of the school were Kusans, especially Kanishka। पहले स्टेटमेंट को सही है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट ओन करता था इंडो ग्रीक रूलर्स, बट द रियल पैटर्न्स इसके कनिष्का थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिच कार्विंग, एलोबरेटेड ऑर्नामेंटेशन, कॉम्प्लेक्स सिम्बोलिज्म वर नॉट मेन फीचर ऑफ द कैंडेरा स्कल्पचर्स। ये नॉट नहीं, ये फीचर था इसका, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। द ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर इम्पैक्ट करता है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपात, ये भी सही है। द आर्टिस्ट ऑफ अमरावती स्कूल आर्ट मेनली यूज्ड वाइट मार्बल, अमरावती स्कूल में आर्ट्स मेनली वाइट मार्बल यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी भी सही है इसका। ऑप्शन इसका बी सही होगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। 127 काफ़ी यार वीडियो लंबा हो गया, चलो थोड़े और रह गए हैं। 8th 5 ईयर प्लान, इसके बारे में पूछा क्या सही नहीं है। द प्लान वाज पोस्टपोन बाई 2 years पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से, तो ये बिल्कुल सही है। एम हाई ग्रोथ ऑफ बूस्ट एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सही है। इट एम्फेसाइज करता है वाज ऑन द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इम्प्रूवमेंट, ये भी सही है। इट सेट बिफोर इटसेल्फ टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद जस्टिस, तो ये गलत है। ये ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ये 4th 5 ईयर प्लान में ऐसा बोला गया था, ग्रोथ विद जस्टिस, तो उसका डी सही होगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। 128 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है रिगार्ड WTO मेंबरशिप के बारे में पूछा क्या है, तो ये क्या सही है। तो ऑल WTO मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिसीव द मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहला गलत है। पहला गलत होती है आपका, 2 ऑप्शंस निकल जाते हैं। 75% WTO मेंबर्स आर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाई, ट्रिप्स एग्रीमेंट को ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो ये WTO करता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, WTO करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। WTO से 2 क्वेश्चन पूछ लिए लगातार। 130 इससे पूछा गया है G20 वाज एस्टेब्लिश 2008 में इन वेक ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो लेड किया था वाई USA, तो ऐसा तो नहीं है, पहले स्टेटमेंट इसका गलत है। इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेजर एडवांसेस इमर्जिंग इकोनॉमीज टू स्टेबलाइज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। दूसरा है इंडिया स्टैंड ऑन म्यूचुअल असेसमेंट प्रोसेस फॉर मेजरिंग इम्बैलेंस बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट इकोनॉमीज, ये भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सही होगा इसका 2 और 3। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का नहीं, जो 1999 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद G20 की स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन ए गलत है इसका। 131 से पूछा गया है इंडिया बाय बिकमिंग द फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये क्या कर सकता है। बिल एबल टू असेस इन्फॉर्मेशन सस्पेक्ट अकाउंट्स इन नेशन सच एज द स्विट्जरलैंड एंड UK, सस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन को सस्पेक्ट कर सकता है, तो पहला इसको बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। ये पूरी का थाली क्यों है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में है, आप इसे पढ़ लीजिए। जलियांवाला बाग के ऊपर उन्होंने बोला था ये सब। ये भी एक और लिखी हुई है, द फैक्ट दैट द आइज ऑफ मिलियंस ऑफ योर्स कंट्रीमैन यू आर ग्रेट पैट्रियट एंड ग्रेट लीडर, ये सब महात्मा गांधी जी के बारे में बोला गया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे।
ये क्या क्या कथाएं दे रखी हैं यार। वी बिलीव दैट इज द राइट एंड इंडियन पीपल एज मैनी अदर्स हैव फ्रीडम टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ ट्रेवल। ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस टू पब्लिकली टेकन ओवर बाय 26/1930। ऑप्शन इसका ए सही है। ओके, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के टाइम पे गांधी जी का रोल था इसमें, तब हुआ था ऐसा। 135 विच अमंग द फॉलोइंग लेड द ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस 2010। तो ये अनसेक्योर्ड स्पेंडिंग ऑन चीफ लोन्स। तो ये ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ था। 136 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर से वीडियो फिल्म होगा, मैं सीधे सीधा आंसर बता देता हूँ। तो चीफ डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये क्योटो प्रोटोकॉल ये इम्प्लाइज करता है द डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्ट इन कार्बन रिडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे कार्बन रिडक्शन में डेवलपिंग कंट्रीज को एंड रिसीव करेंगे कार्बन क्रेडिट इन रिटर्न। तो ऑप्शन इसका सी सही है। जॉइंट एक्सरसाइज उनके टाइप पूछ ली गए हैं इसमें। तो इंदिरा जॉइंट एंटी टेररिज्म है। कॉप इंडिया ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इंडो कॉर्पोरेट ये और युद्ध अभ्यास ये जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 1 2 3 4 इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। सिप और उसके टाइप पूछ लिए गए हैं। INS अरिहंत क्या है, ये INS अरिहंत एक ये न्यूक्लियर सबमरीन है। तो ऑप्शन इसका ये INS विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। शिवालिक ये स्टील फ्रिगेड है। एंड एरावत ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है। तो ऑप्शन सही होगा इसका बी। मिलान क्या है, ये एक एनुअल गैदरिंग ऑफ नेवीज इंडियन ओशन में एंड कंडक्टिंग एट चेन्नई जॉइंट टेररिज्म नहीं है। एम करता है एनहांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग नेवीज। तो 1 और 4 इसका सही है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। लक्ष्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। 144 इससे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज टू प्रोटेक्ट द नेवल असेट्स। तो ये सागर प्रहारी बल ये यूनिट रेज करी गई थी, सागर प्रहारी बल। 142 इसमें पूछा गया है, ये उस टाइम करंट अफेयर छोड़िए, हालांकि ये दिल्ली 6 को मिला था। ये मैकेनिज्म लॉन्च हुआ था 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो उस टाइम में करंट अफेयर है। हालांकि मैं इसको बता देता हूँ। इट एनेबल द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ टू रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, ये भी सही है। दोनों ही सही है। इसका डेवलपमेंट कंट्री पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 142 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। इंडिया रैंक्स टॉप 10। यार ऐसा हुई अभी तक हुआ ही नहीं है ऐसा कभी। तो पहला स्टेटमेंट गलत होती है, आपके 2 स्टेटमेंट निकल जाएंगे। अनअंडर्स्टूड इंडिया डिक्रीजिंग हो रहा है। नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोसेस हो रही है इंडिया में। हंगर लेवल्स आर इंक्रीजिंग कोरिलेटेड। ऑप्शन सही 2 और 3 इसका सही होगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ए मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज कॉन्केव लेंस। पहले स्टेटमेंट को सही है, कॉन्केव लेंस मायोपिक पर्सन। द आई लेंस ऑफ द मायोपिक पर्सन फोकस ऑन द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये भी सही है। ऑप्शन इसका ये सही होगा। ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी सेल रिलीज डेंजरस फ्री रेडिकल्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आवर बॉडी इट सेल प्रोड्यूस एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। 147 से पूछा गया है डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सेतु कॉल्ड वेदरिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैकेनिकल वेदरिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन, तो ये भी सही है। हालांकि इसका इस बी सही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेमी एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान इन द नॉर्थ टू साउथ सेंट्रल तमिलनाडु एग्रीकल्चरली लेस प्रोडक्टिव है, तो पहले स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। द सेमी एरिड ट्रैक्ट ऑफ द होमलैंड टू द लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड पॉपुलेशन रहती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज हाईली सूटेबल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, ये शेड्यूल बिल्कुल सही है, ग्रेप प्रोडक्शन बहुत होता है यहाँ पे। कूल एंड मोस्ट विंटर्स एंड मेडिटेरियन रीजन्स एनेबल एम्पल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, क्योंकि कूल एंड मोस्ट विंटर ये इनके लिए सूटेबल रहता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ओशियन करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम पोल टुवर्ड द इक्वेटर आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिस हैपन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका ए। तो ऐसे हम NDA 2011 का पेपर हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेपर को कवर करेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।